अभी सवाल सुन लीजिए हमारा। बोलिए। अभी सवाल ये है कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी के ऊपर FIR हुआ है और 2 साल की सजा हुआ है। एक भाषण में बोल दिए हैं कि भारत में जितने भी चोर हैं उनके पीछे मोदी लगा हुआ है, जैसे नीरव मोदी, ललित मोदी और नरेंद्र मोदी। इसी को खिलाफ उनके ऊपर FIR हो जाता है और 2 साल की सजा हो जाता है। ये कहाँ तक सही है? देखिए किसी को ऐसा अधिकार नहीं है कि किसी के बारे में कोई कहीं मोदी जी को ये डर तो नहीं है कि वो अरे 2014 भारत जोड़ो यात्रा बता रहे हैं, वही बात है कि भारत जोड़ो यात्रा वो कर रहे हैं, तो कहीं उनको डर है कि प्रधानमंत्री राहुल गांधी न बन जाए। हाँ यही बात है, इसको थोड़ा यही है मुद्दा, यही है मतलब कैसे इतना बड़ा लेकर के चले, तमिलनाडु से लेकर के कन्याकुमारी तक जोड़ने वाला कोई किया था क्या? कभी नहीं। तेजस्वी को कर देना चाहिए मानहानि का केस, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये जंगल राज का राजकुमार है। मोदी जी आकर के बिहार में कहे थे कि जो तेजस्वी जी हैं वो जंगल राज का युवराज हैं। तेजस्वी कर दे मानहानि का केस। मोदी जी अगर क्यों नहीं किए? मोदी जी अगर क्या कहते हैं कोई मामूली सा कोर्ट में तेजस्वी कर दे मानहानि का केस, देखते हैं मोदी जी पे कितना कार्रवाई होता है, कब वो इस्तीफा देते हैं हम भी देखेंगे, उनके भी हम देखेंगे कब उनका मतलब कि मानहानि का उन पे केस हुआ। मानहानि में सिर्फ जुर्माना लगाया जाता है। मानहानि में सिर्फ जुर्माना। अब हम बात करते हैं। जी बताइए। मोदी जी 2014 से पहले आने से पहले क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बहुत अब हम आएंगे तो हर एक व्यक्ति के हिंदुस्तान के खाते में 15 लाख रुपया जाएगा। नहीं मिला है, नहीं मिला है ना। हम उनपे मानहानि किस करें? 15 लाख अकाउंट में नहीं आया, किसको आया? 2 करोड़। हम लोग बात करेंगे कि जो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी के ऊपर जो FIR हुआ है और उनके ऊपर 2 साल का सजा हो गया है, तो क्या ये कहाँ तक सही है जो उनके ऊपर FIR हो जाता है साथ ही 2 साल की सजा हो जाती है? देखिए ये तो पहली बार हुआ नहीं है, पहली बार थी। इससे पहले राहुल गांधी को बता दूँ आपको, राहुल गांधी अपने ही गड्ढे खोदे हुए में खुद गिरे हैं। इससे पहले जब राहुल गांधी जब थे तो उससे पहले आपको बता दें लालू प्रसाद यादव जी का जो सदस्यता रद्द हो रहा था 2003 में शायद, तो उस समय एक ये किया गया था, अध्यादेश लाया गया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, सदस्यों का जो सदस्यता है वो नहीं मतलब कि खत्म होना चाहिए। तो राहुल गांधी जी तो खुद उस समय अध्यादेश को फाड़ करके फेंक दिए थे और उसी में आज खुद फंसे हैं, उन्हीं का सदस्यता गया हुआ है। और एक चीज़ बता दें आपको कि सारे मतलब कि हम प्रकरण को देखें तो एक चीज़ हमको याद आया, जब आप सवाल हमसे पूछे राहुल गांधी को लेकर के, तो हमको याद आया डॉक्टर इंदौरी साहब का एक शायरी आता है कि मतलब कि अतराव के खिलाफ हो रहे हैं तो होने दो, अतरावे के खिलाफ होते हैं तो होने दो, ये सब जान थोड़ी है, ये जान थोड़ी है, ये सब धुआं है आसमान थोड़ी है, ये सब धुआं है आसमान थोड़ी है, लगेगी आग तो आएंगे कई घर सदमे, लगेगी आग तो आएंगे कई घर सदमे, इस शहर में अकेले हमारा मकान थोड़ी है, इस शहर में अकेले हमारा मकान थोड़ी है। हमारे जुबान से जो निकले वही सदाकत है, हमारे जुबान से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारा जुबान थोड़ी है, हमारे मुंह में तुम्हारा जुबान थोड़ी है। और इसमें कुछ पंक्तियाँ थी कि मैं जानता हूँ कि दुश्मन कम नहीं है, मैं जानता हूँ कि दुश्मन कम नहीं है, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है, हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। और एक और लाइन उसमें आता है कि यहाँ ये मतलब कि लास्ट वाली लाइन मतलब याद नहीं आ रहा हमको, कि सभी का खून शामिल है यहाँ के मिट्टी में, सभी का खून शामिल है यहाँ के मिट्टी में, ये हिंदुस्तान किसी का बाप का थोड़ी है, ये हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ी है। अभी तो आपने एक चीज़ और देखिए, जब आप सवाल किए तो राहुल गांधी आज है मतलब कि विपक्ष में, और उन पे क्या किया गया विपक्ष पे लेकर के उनको मतलब कि 2 साल का सजा किया, एक सूरत का मामूली सा कोर्ट। सुन लीजिए पहले, सुन लीजिए, हम फिर दोहरा देते हैं। पहले बोल लीजिए। सवाल ये है कि एक भाषण में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी बोल दिए थे कि भारत में जितने भी भारत में जितने भी मोदी हैं वो चोर हैं। अच्छा देखिए, तो बताइए आप मोदी की बात के कोर्ट में एक भाजपा के विधायक ने केस कर देते हैं और सूरत कोर्ट उनके ऊपर FIR कर देता है और 2 साल की सजा हो जाती है। ये कहाँ तक लोकतंत्र में सही है? देखिए लोकतंत्र में कुछ सही नहीं है, कुछ गलत नहीं है। आजकल जो ये समय चल रहा है, जिस एरा में जी रहे हैं, ये FIR एरा है। मतलब कहने का मतलब आप कुछ भी बोलिएगा, हम अभी यहाँ बोल रहे हैं तो क्या पता कल सुबह मुझे FIR हो जाए, क्योंकि ये FIR का दौर चल रहा है।
आप भी FIR का दौर चल रहा है। आप भी आराम से तो कीजिए। सुनिए 2019 में हुआ था, अब सजा हुआ। सजा हुआ है, मतलब कि मानहानि का उन पे केस हुआ। मानहानि में सिर्फ जुर्माना लगाया जाता है। मानहानि में सिर्फ जुर्माना बात की। अब हम बात करते हैं। जी बताइए। मोदी जी 2014 से पहले आने से पहले क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बहुत अब हम आएंगे तो हर एक व्यक्ति के हिंदुस्तान के खाते में 15 लाख रुपया जाएगा। नहीं मिला है, नहीं मिला है ना। हम उनपे मानहानि केस करते हैं। हम उनपे मानहानि केस करें। 15 लाख अकाउंट में नहीं आया। किसको आया? 2 करोड़ युवाओं को। सुनिए पहले यार, सुनिए पहले। उनके 2 करोड़ मतलब युवाओं का रोजगार देने वाले थे। उनके बाबू का घर दिया है। आपको नहीं मिला है? कौन दिया? हम रोजगार मिलता तो हम मीडिया चलाते हैं। मोदी जी बतियाते हैं। मोदी जी पहले 56 इंच का यहाँ सीमा पे लेकर आकर के अगर यही मानहानि का भाषणों का एक बात सुनिए, भाषणों को लेकर यदि बात किया जाएगा ना तो हर नेता या विपक्ष का, मतलब ले लीजिए विपक्ष का और सत्ताधारी का, हर कोई जेल में होगा। मानहानि के लेकर चलिएगा तो नीतीश कुमार को कर देना चाहिए। आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप क्या कहना चाह रहे हैं? प्रधानमंत्री के ऊपर FIR होना चाहिए? नीतीश कुमार जी को क्या कहे थे बिहार में आकर के? क्या बोले? नीतीश कुमार जी को DNA में दोष है। अच्छा, DNA में दोष है। DNA मतलब क्या? उनका DNA में सही है, उनका DNA बताए क्या? तो बताइए, बता देते हैं नहीं आपको। बताइए DNA मैंने क्या? मोदी जी कहाँ है बताए? बताइए DNA में अरे हिटलर भूल गया कि हिंदुस्तान में मेरा ये क्या है, पोता पड़ा हुआ है, वही मोदी जी है। हिटलर का पोता है, आपको पता नहीं है? ये फांसीवाद के लोग हैं। आपको बता दें, ऐसे नहीं है, ये फांसीवादी लोग हैं। आप थोड़ा समझिए पहले। पत्रकार है, पत्रकारिता के तौर में है, पत्रकारिता की लाइन में है, तो थोड़ा पढ़ा कीजिए। ये फांसीवाद के लोग हैं, फांसीवादी के मानते हैं। अरे मोदी जी से चीन कांप रहा है। राहुल गांधी का दोस्त क्या है? इतना पूछ दिए कि अडानी आपके रिश्ते में क्या है? मोदी जी तिल मिला गए जी। इससे बुरा बात बोला जाता है विपक्ष में। कोई मतलब मान लीजिए इलेक्शन दौर होता है तो उस समय तो हर कोई बोलता है। यही मोदी जी बोले थे कि DNA में दोष है। तेजस्वी को कर देना चाहिए मानहानि का केस, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये जंगल राज का राजकुमार है। मोदी जी आकर के बिहार में कहे थे कि जो तेजस्वी जी हैं वो जंगल राज का युवराज है। तेजस्वी कर दे मानहानि का केस। मोदी जी अगर क्यों नहीं किए? मोदी जी अगर क्या कहते हैं, कोई मामूली सा कोर्ट में तेजस्वी कर दे मानहानि का केस, देखते हैं मोदी जी पे कितना कार्रवाई होता है। कब वो इस्तीफा देते हैं हम भी देखेंगे, उनके पे हम देखेंगे कब उनका मतलब कि इस्तीफा कोर्ट उनको सजा दे रहा है और कब वो इस्तीफा अपना दे रहा है। हम इंतजार करेंगे। ये FIR हुआ है, ऐसा देखिए जो 2 साल की सजा है, इस नजरिया का आप किस तरह देख? अरे वही तो हम नजरिया बता रहे हैं। थोड़ा बढ़िया देखिए, वही बात है ना, जो सत्ता में है उसी का चलता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसकी सत्ता मोदी जी हमारा लाइन नहीं सुने आप? डॉक्टर इंदौरी साहब का जो मैं बात कहा जी, सुने ना? मतलब आज आपका दौर है, कल उसका दौर आएगा। ठीक है, बात वही है कि आज मोदी जी है सत्ता में, कल कोई और आएगा। अब यही है कि कांग्रेस का एक गलती है, कांग्रेस का एक गलती किया कांग्रेस ने इतना 70 सालों में, जो 70 सालों के हिसाब लिया जाता है ना कांग्रेस से। कांग्रेस ने जो देश को दे दिया है, शायद मोदी जी क्या कहें, मोदी जी और संघ मिल करके दोनों आदमी काम तो कर रहा है, लेकिन ये चाह मतलब कि कभी भी ना कर करके मर जाए ना। 70 साल में जो किया है वो आने वाले 1000 वर्षों में ये लोग नहीं कर सकते हैं, जो कांग्रेस ने कर दिया। उनका संसद सदस्यता रद्द भी कर दिया गया है। इसको अरे वही तो बोल रहे हैं कि मोदी जी पे मानहानि का केस किया जाए, कोर्ट का भी देखा जाए। कोर्ट पे कहा जाता है ना कि हमको कोर्ट पे विश्वास है, न्यायालय पे विश्वास है। मतलब कि जिस प्रकार से इस दौर में FIR इरा में जिस प्रकार से संसद मतलब कि क्या कहते हैं, संवैधानिक संस्थाओं को बर्बाद किया गया है ना, शायद आने वाले समय में कोई नहीं किया। मतलब कि जब 70 साल तक ये देश शायद 2014 से पहले कोई नहीं किया होगा। कोई विपक्षी नेता बोलता है उस पे उस पे क्या कीजिए, CBI बैठा दीजिए, कहीं मोदी जी को लगवा दीजिए। मोदी जी रह गया है। कहीं मोदी जी को ये डर तो नहीं है कि वो अरे 2014 भारत जोड़ो यात्रा बता रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा वो कर रहे हैं, तो कहीं उनको डर है कि प्रधानमंत्री राहुल गांधी ना बन जाए। हाँ, यही बात है। इसको थोड़ा यही है मुद्दा, यही है। एक बार मतलब कैसे इतना बड़ा लेकर के चले, तमिलनाडु से लेकर के कन्याकुमारी तक जोड़ने वाला कोई किया था क्या? आज तक कभी नहीं किया। चला है क्या? वो तो एक गांधी था जो देश को आजाद करके चला गया जी, उससे RSS डरा हुआ था। ये चढ़ी बनियान पहनने वाले लोग डरे थे। आज का गांधी है राहुल गांधी, इनको डर है कि कहीं ना प्रधानमंत्री ना बन जाए। अभी तक तो पप्पू बना के रखी थी मीडिया, वही मीडिया जो आती है जम पहन के लगाती है, और उससे साला लगता है कि कहाँ मतलब कि एक पढ़ने वाला क्या कहते हैं, कोई पढ़ाकू इधर बैठ जाता है, कोई पढ़ाकू इधर बन जाता है, धर्म गुरु लेकर के बैठ जाते हैं, हिंदू मुस्लिम करने में लग जाते हैं, उसी में समझते हैं देश चल रहा है। यही तो बात। कांग्रेस पार्टी में एक बहुत बड़ा भाषणबाज कन्हैया कुमार भी हैं, उनको अब किस तरह से देख रहे हैं? कन्हैया कुमार अच्छा प्रवक्ता है देश का, मतलब कि आने वाले बिहार का, हमारे बिहार खुशी है कि बिहार की पार्टी में जब से गए हैं मतलब बहुत हिम्मत मिला है, और लगातार मतलब पार्टी को युवा है, अच्छा कार्य करें, बोलते अच्छा है। उसको आप किस तरह से देख रहे हैं, किस तरह का नेता है? बता दिया कि अच्छा नेता है। और थोड़ा कुछ बताइए उनके बारे में। उनके बारे में क्या बताया, जेएनयू में थे, उनको भी जानते हैं कैसे वो, उनका भी थोड़ी छूट। क्या वो भाषण जो भी बोलते हैं मोदी जी के खिलाफ सही बोलते हैं? सही बोलते हैं। उनके ऊपर तो FIR नहीं होता है, उनके ऊपर तो मानहानि का केस नहीं होता। काहे होगा? राहुल गांधी आप शायद भूल रहे हैं। राहुल गांधी को देखिए जहाँ लेके जा रहे हैं ना, वहाँ पे हम बता रहे हैं आपको। मनुवाद एक जानते हैं, हम तो नहीं जाना चाहते थे वहाँ पे, जानते हैं
बताइए। गोदी मीडिया में हर एक मीडिया क्या बैठा है, क्या वही बैठा लोग बैठे हैं, मनवाद लोग। मनवादी लोग। हम तो खैर नहीं बोलना चाहते थे। बताइए, वही लोग खोल के बैठे हैं। बताइए, खोल के बताइए। अब जो बैठे हैं तो क्या करेंगे? अरे खोल के बताइए अरे जो ना। आते हैं उनके देखते नहीं है। कौन गोदी मीडिया है, कौन मनवाद है? अरे गोदी मीडिया, ये सब मोदी गोदी मीडिया है। ये तो हमारा जो धन्यवाद है बहुजन न्यूज टीवी बिहार और जनमत टीवी से क्या कहते हैं DIT मीडिया को मतलब कि चला रहा है, हम लोग में बहस कर रहा है। ऐसा बहस थोड़ी होगा, ऐसा बहस नहीं मिलेगा आपको, सीखने वाला बहस नहीं मिलेगा। वहाँ पे क्या मिलेगा? दो इधर एक पंडा बैठ जाएगा इधर में एक बाबा जी टोपी लगा के बैठ जाएंगे और दोनों में हिंदू मुस्लिम करेगा साला, उसी में रंडी नाच करेगा सब। अब तो हाँ गंदा गंदा बात बोलेंगे, अब निकलेगा, जाहिर सी बात है, गुस्सा आएगा। तो आप वहीं से आना बुलवाना चाह रहे हैं, नहीं बोलना चाह रहे। नहीं बोलिए, खोल के एकदम बोलिए। क्या बोले आप? दिखता नहीं है, इधर छम करती है, इधर कोई आती है। राहुल गांधी जी से पहले कन्हैया कुमार मोदी जी के ऊपर बहुत सारे उन्होंने विवादित बयान दिए हैं, लेकिन उनके ऊपर FIR नहीं होता है। उनके अरे ऊपर कन्हैया कुमार प्रधानमंत्री बनेगा, नहीं ना बनेगा राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं कांग्रेस है। का कैंडिडेट कौन है प्रधानमंत्री का? राहुल गांधी है। राहुल गांधी है, इसीलिए। राहुल गांधी डर नहीं है, इसलिए। अरे डर दिख नहीं रहा है, बताइए। इसीलिए चाटी बनियान पहनने वाला आदमी डरेगा नहीं। जो एक व्यक्ति भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से लेकर के और मतलब क्या कहते हैं कश्मीर तक, कश्मीर की घाटी जोड़ने का काम कर रहा है, भारत जोड़ो क्या यात्रा समझ रहे हैं? कहते ये हैं। हल्का में का? भारत कौन इतना दूर पैदल चला है महाराज? कोई नहीं चढ़ा है। कौन पैदल चला है? कोई नहीं चला, इसी की इसीलिए। मालिक लाल में उसी का, अरे यार बता रहे, उसका पिता किसका? शहीद प्रधानमंत्री, उसकी मौत दादी शहीद प्रधानमंत्री। वो देश के लिए अच्छा नहीं करेगा तो ये मोदी जी करेंगे? मोदी जी नहीं मोदी जी करेंगे। करेंगे? इनकी है औकात? आज तक क्या किए? मोदी जी से आज चीन तक कांप रहा अरे है, चीन थर थर कांप रहा चीन कांप है, रहा है। राम मंदिर बना रहे हाँ, हैं, राम मंदिर बना रहे हैं। 56 का सीन है उनका, राम मंदिर आप से- नहीं देखे हैं? राम मंदिर से रोजगार मिल जाएगा? काहे नहीं किसको मिलेगा? रोजगार? मिल राम रहा मंदिर से है, रोजगार मिल अरे जाएगा। मिल रहा है। हम राम के विरुद्ध नहीं है, राम के विरुद्ध नहीं है, लेकिन राम मंदिर से जिसको रोजगार मिला उसको बताइए। 370 हटा, 370 से हमारा कितना फायदा बताइए? मोदी जी तो फायदा गिना रहे हैं। नहीं, आपको हमें अभी देखे नहीं बरगलाया जा रहा है। अभी देखे नहीं गैस कितना, आपको हमें बरगलाया जा रहा है। अभी देखे नहीं और आपकी कुछ गैस पे 50 रुपया बढ़ गया है अरे डोमेस्टिक। बढ़ेगा, वो तो बढ़ेगा। तो बढ़िया काम कर रहे हैं। आप लोग आप जैसे कह रहे हैं कि बढ़िया काम नहीं आप कर रहे जैसे हैं। मीडिया काम करेगा ना मोदी तो जी बढ़ेगा। बढ़िया काम कर रहे हैं, बताइए आप कह रहे हैं कि काम नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है एकदम, मतलब ये देश को बर्बाद कर देंगे ये लोग, ये देश को एकदम बर्बाद करने वाले हैं। ये तो कांग्रेस मतलब कि क्या कहते हैं, वो अच्छा कहा जाएगा कांग्रेस का कि वो 70 सालों में RSS को और BJP को खत्म नहीं किया। वही जैसे आप कर रहे हैं ना, मीडिया संस्थानों को बर्बाद नहीं किया। बाबा आप कुछ बोलिएगा। अरे हम क्या बोले, आप लोग तो बोलते ही हैं। जिसने देश को इतना बढ़िया 40-45 वर्ष चलाया, कांग्रेस का देन जो है सरकार का, वो कोई दे सकता है? लोग सुनिए, लोग कहते हैं नरेंद्र मोदी के कहने से नहीं होगा भाई। देखिए यहाँ बहुत सारा जनता की अनेकों समस्या है। कांग्रेस के समय में भी समस्या थी, उस समय में लोग जनसमूह करके जैसे सारा विपक्षी जनसंघ सवाल था उस समय। बाबा हमारा सवाल सुन लीजिए। कांग्रेस को हरना अभी सवाल सुन लीजिए हमारा। बोलिए। अभी सवाल ये है कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी के ऊपर FIR हुआ है और 2 साल की सजा हुआ है। एक भाषण में बोल दिए हैं कि भारत में जितने भी चोर हैं उनके पीछे मोदी लगा हुआ है, जैसे नीरव मोदी, ललित मोदी और नरेंद्र मोदी। इसी को खिलाफ उनके ऊपर FIR हो जाता है और 2 साल की सजा हो जाता है। ये कहाँ तक सही है? देखिए किसी को ऐसा अधिकार नहीं है कि किसी के बारे में कोई अनाप शनाप बोलने का। लेकिन कांग्रेस जो हिंदुस्तान पर शासन किया 40-45 वर्ष, वो जानते के द्वारा किया, कांग्रेस गलत नहीं था। लेकिन आज के परवरिश में लोग कुछ बोल देते हैं जिससे कांग्रेस को भुगतना पड़ता है। प्रधानमंत्री सुनिए, प्रधानमंत्री भी बोले थे कि हम 15-15 लाख रुपया खाता में सबके देंगे, वो नहीं दिए। तो क्या उनके ऊपर FIR होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए ये लोग बोलते हैं, कुछ बोलते हैं, लॉलीपॉप दिखाते हैं, अपने वोट के लिए सब लोग करते हैं, सब पार्टी करती है, ऐसा बात नहीं है। वो उसका रेशियो था, जीत गया। और अब इतना आज जो संकट है, उनके ऊपर FIR होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? और आ गया है बदलाव का। जो लोग देखिए, जो लोग थे ना, अब बदलाव की जरूरत है। क्या बदलाव की जरूरत लगा है ना? क्या बदलाव की जरूरत है? बदलाव यही मतलब कि अब मोदी जी जाएं। मोदी जी जाएंगे? कह रहे थे ना झोला बांध के चल देंगे, हम फकीर हैं, अब फकीरी खत्म, अब जाए यहाँ से अच्छा रहेगा वो। अच्छा, मतलब कि इज्जत प्रतिष्ठा बचा रहेगा। अब समझ लीजिए,
मरते मरते ये बताइए, लोग बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर बनाया है। हाँ। राम मंदिर से शिक्षा नीति खत्म हो जाए, व्यवस्था हो जाएगा। अरे महाराज, राम मंदिर मतलब क्या? राम मंदिर मतलब मंदिर बनवाइएगा तो लोगों को फकीर बनवाइएगा, साधु संत बनाइएगा। भारत को इससे हिंदू रोजगार राष्ट्र घोषित करने के लिए वो कह रहे हैं, बना रहे हैं। मोदी जी के पिछवाड़ा में दम है, हिंदू राष्ट्र कर देंगे। कर ही रहे हैं, महाराज कर ही रहे हिंदू हैं, राष्ट्र मतलब क्या? कर ही रहे हैं। ए महाराज, ये सब बात नहीं। प्रधानमंत्री है सही नहीं है क्या? कोई भी हो, देश का जो वरिष्ठ नेता है उसके लिए कोई अभद्र भाषा किसी को शोभा नहीं देता। प्रधानमंत्री बिहारियों का डीएनए देख सकते हैं, है उनके पिछवाड़े में दम। हम बोले तो मतलब गलत। वो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री है तो वो प्रधानमंत्री है, वो देख सकते हैं, उनका अधिकार है। प्रधानमंत्री है, उसका अधिकार है। कीजिए, मनहानि का केस है, 15 लाख रुपया मेरा नहीं आया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आपके खत्म नहीं आया? सुनिए पहले, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप बेटी को रोज फोटा। मोदी जी अच्छा है, मोदी जी अच्छा है, गलत एकदम एकदम नहीं गलत। मोदी जी अच्छा है, मोदी जी अच्छा है। हाँ अच्छा तो और हमको साथ 5 साल और ही आ जाए। हाँ तो आएंगे, बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। अभी बिहार में सम्राट चौधरी पढ़ रहे हैं, अभी देखिए बिहार करेंगे, बिहार प्रदेश के सम्राट चौधरी को बर्बाद हो जाए। बनाया गया है और बिहार में भी बीजेपी आएगी। हम भी बर्बाद, तुम भी बर्बाद, सब बर्बाद। बीजेपी को नहीं होना। मोदी जी बर्बाद करते हैं, 5 मोदी जी साल बर्बाद और करते मोदी हैं। जी को और 5 साल आइए। मोदी जी बर्बाद करते हैं, मोदी जी बर्बाद करते हैं। क्या मोदी जी बर्बाद? मोदी जी बर्बाद करते हैं देश को। आप कौन कर रहा है? हाँ? और कौन कर वो तो बढ़िया काम कर रहे क्या हैं, कर रहे हैं? राम मंदिर बनवा रहे हैं, 5 राम मंदिर बनवा रहे हैं, 5 को राम मंदिर ए महाराज, राम मंदिर लेके बैठे, राम मंदिर से क्या होगा? राम मंदिर से क्या होगा? ओ बाबा मतलब बताइए, घंट बजाएंगे। देखिए, अच्छा बाबा जी बताइए, जिसको जो काम है वो तो करना पड़ेगा। पंडित जी मंदिर में घंट बजाएंगे, पंडित है जो नेता लोग अपना राज्य चलाएंगे वो ऐसा थोड़े है। लेकिन कहने का मतलब है कि भाई 10 बरस इनको भी मौका देखा गया, कांग्रेस को भी मौका देखा जाए। आपका चाहते हैं कि पूरा नहीं, परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन मांग रहा है। पूरा भारत घंटी बजाए। हाँ, पूरा भारत में कांग्रेस का एक बार फिर शासन लोग देखना चाहते हैं। कांग्रेस जो है इस देश को सुचारू रूप से चलाता है, उसका चलाने का जो है बहुत आगे थोड़ा देखिए, उसके पास हम ज्यादा नहीं बोलना है। चाहते हैं, ठंड और- कर देंगे। बोलिए ना, बोलिए। देखिए, कोरोना काल में क्या किए? घंटी बजाइए, कोरोना काल में बढ़िया काम मोमबत्ती किए, जलाइए, थाली पिटवाए। बजाइए। हाँ, कोरोना भाग, ऐसे मतलब कि आदमी का कोरोना चल जाएगा। हाँ, कोरोना भाग नहीं रहा था। गलत चीज एकदम, उसी से कोरोना भाग रहा था। मोमबत्ती जलाने से कोरोना आप उनका जाएगा। विरोध कर रहे हैं। अरे हाँ? हम कब विरोध करेंगे? गलत करेंगे तो विरोध करेंगे। थाली से भाग रहा था मोदी जी से कोरोना। कोई द्वेष थोड़ी है, उनकी नीतियों से द्वेष है। हैं? मोदी जी तो थाली- आदमी है, थाली बजाने से ही नीतियाँ कोरोना गलत भाग है। रहा हैं? थाली बजाने से इतना आदमी मर गया महाराज, अभी बात करते हैं महाराज, गजब बतिया रहे हैं। खरिया बजा के कोरोना खत्म होगा, एकदम खत्म होगा। रोजगार मिलेगा लड़कों को। थाली बजाने से ही होगा। 5 साल और मोदी जी, मोदी अगेन 5 साल, नमो मोदी। और 5 साल आए, हम भी बर्बाद हुए, हमारे आने वाली पीढ़ियां भी बर्बाद हो जाए। हैं? यही चाहते हैं ना आप? चलिए, बहुत बढ़िया। अभी हम लोग बक्सर जिला के नयका भोजपुर में थे। यहाँ पर हम लोग कुछ चर्चा किए। जो कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी थे, उनके ऊपर FIR हो गया है और 2 साल का सजा हुआ है। बाकी ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।